चारों के चारों टैक्सी ड्राइवर जो हैं वो मेहनत कश हैं, उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड गलत नहीं है, किसी टैक्सी में कोई आदमी नहीं बैठा और हमारी तफ्तीश में ये अगवा का केस नहीं है। अफगान सफीर की बेटी अगवा ही नहीं हुई, मामला पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश है। वफाकी वजीर दाखिला का इंकशाफ, कहा अफगानी और भारतीय मामले को नई शक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं। सारे टैक्सी ड्राइवर बेगुनाह हैं, लड़की की टैक्सी में कोई और सवार ही नहीं हुआ। अपना मसला अफगानिस्तान खुद हल करे, जो फैसला अफगान कौम करेगी वो पाकिस्तान का होगा। दासू डैम वाक़े में आलमी ताकतों के मुलव्वस होने का इंदिया। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि चीनी हुकूमत हमारी तहकीकात से मुतमईन है। बाज आलमी ताकतें पाक चीन दोस्ती को फलता फूलता नहीं देखना चाहती। कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान गलतफहमियां पैदा हों। सोशल मीडिया पर मरियम नवाज और इमरान खान की साबिका अहलिया जमाइमा की झड़प। जमाइमा ने मरियम पर धमकियां देने का इल्जाम लगा दिया। मरियम नवाज का भी करारा जवाब, कहा बहुत सी करामत मसरूफियात है, आपसे कोई सरोकार नहीं। आपके साबिक शौहर लोगों के घरानों के बारे में जहर उगलते हैं। लोगों के पास भी बोलने को बहुत कुछ है। अपने मसाइल का जिम्मेदार अपने साबिक शौहर को ठहराएं। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी हिज़्ब इख्तिलाफ के फोन हैक किए। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फरूख हबीब कहते हैं हैक करदा नंबरों में इमरान खान का नंबर भी शामिल था। फोन टेप कराना नवाज शरीफ की तारीख रही है। नवाज शरीफ की मोदी से दोस्ती थी। बेगर सफदर रहमान की इंतखाबी मुहिम बोगज़े पाकिस्तान का इजहार है। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं मोहतरमा कश्मीर में कौमी सलामती के खिलाफ हर्जा सराई कर रही हैं। पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम और सालमियत महफूज हाथों में है। शरीफ खानदान चाहे जितना जोर लगा ले, मुल्क की सालमियत को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यूटिलिटी स्टोर्स और आम बाजारों की कीमतों में बहुत फर्क था। मजबूरन यूटिलिटी स्टोरों पर कीमत बढ़ा रहे हैं। वफाकी वजीर हम्माद अजहर कहते हैं तेल की कीमतें बढ़ने से बहुत से ममालिक में हालात काबू से बाहर है। उम्मीद है जल्द महंगाई पर काबू पा लेंगे। ईद उल अज़हा में चंद घंटे बाकी रह गए। गली मोहल्लों में कुर्बानी के जानवरों से रौनकें बढ़ गईं। बच्चों ने कुर्बानी के जानवरों की खातिर मदारत में दिन रात एक कर दिए। बहुत प्यारे जब तक अभी तक जितनी बातें करनी है वो कर सकते हैं। सऊदी अरब और अरब रियासतों समेत यूरोप और अमेरिका में मुसलमान आज ईद मना रहे हैं। खाना काबा और मस्जिद नबी ईद के इस्तेमाल। दुनिया भर में मुसलमानों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की पैरवी में कुर्बानी की। ईद उल अज़हा की नमाज और कुर्बानी के लिए NCOC ने नया हिदायतनामा जारी कर दिया। क़वाइद व ज़वाबित की पासदारी के साथ ईद की नमाज खुली जगह में अदा की जाए। शहरी वुज़ू घर से कर आए। मास्क के बगैर कोई शख्स ईदगाह में दाखिल ना हो। लोग समाजी राबते का ख्याल रखें। पाकिस्तान में एक ही दिन में 6 लाख अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड। सरबराह NCOC असद उमर कहते हैं तादाद में इजाफा हौसला अफजा है। पाबंदियां खत्म करने के लिए वैक्सीन लगाने के अमल में मजीद तेजी लाने की जरूरत है। जब तक आबादी का बड़ा हिस्सा वैक्सीन नहीं लगवाता, पाबंदियां नागुज़ीर हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना से मजीद 37 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में कोरोना से मजमूई अमवात 22,848 हो गई। एक रोज में कोरोना के 2,145 मरीज रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की शरह 5.25% रही।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें, कई इलाकों में निकासियाब का निजाम दरहम बरहम हो गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। कराची में बूंदाबांदी और फुआर से हुआ मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटे मतला अब्र आलूद रहने की नवीद सुना दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में भी वक्फे वक्फे से मेघा बरसने का सिलसिला जारी। मानसून बारिशों के बाद सैलाबी सूरत। खैबर पख्तूनख्वा में 6 अफराद जान से गए। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जख्मी। 4 मकानात को भी नुकसान पहुंचा। PDMA की इंतजामिया को इमदादी कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। मुल्क में बिलियन ट्री सुनामी असर दिखाने लगी। भकर में 2.5 साल के दौरान बंजर जमीन सरसब्ज पौधों और दरख्तों से लहराने लगी। वजीर आजम इमरान खान का कहना है भकर में शजरकारी के सिर्फ 2.5 साल में हैरत अंगेज नताइज आए हैं। आइंदा नस्लों के लिए सरसब्ज पाकिस्तान छोड़ कर जाएंगे। शेख रशीद सियासती नहीं, जानवर खरीदने के भी माहिर निकले। वफाकी वजीर दाखिला जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडी पहुंच गए। सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए शेख रशीद ने व्यापारियों से भरपूर भाव ताव किया और आखिर में 5,07,000 रुपए में 3 ऊंट खरीद लिए। ये शादी नहीं हो सकती। तीसरी शादी पर पहली बीवी ने शौहर की पिटाई कर दी। शादी की तकरीब में मुबैना पहली बीवी की धुआंधार एंट्री। हमें छोड़कर शौहर बगैर बताए तीसरी शादी कर रहा है। खातून के नारे मस्ताना पर गुजरावाला में शादी हॉल अखाड़ा बन गया। फरीकैन ने एक दूसरे पर लातों और घूसों की बारिश कर दी। बारात में एक दूसरे पर कुर्सियां भी चल गईं। चौरा फैसल कराची पर खातून टीचर को हिरासा करने वाला ओबाश नौजवान गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम को जिला शर्की की पुलिस ने उमर कॉलोनी से गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया। खातून को मुलजिम और उसके साथी शारा फैसल पर हिरासा कर रहे थे। खातून ने ओबाश नौजवानों के टोले की वीडियो बनाई थी। इस्लामाबाद में लड़के और लड़की तशद्दुद और ब्लैकमेलिंग के केस में उस्मान मिर्जा समेत दीगर मुल्जिमान को अदालत ने जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में बेटे ने फायरिंग करके इंस्पेक्टर को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल को जाती तनाजे पर बेटे ने 2 गोलियां मारी। मकतूल इंस्पेक्टर दीदार अब्बासी दरख्शां थाने में तैनात थे। अमरीका की इंसदादे दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तानी किरदार की तारीफ। अमरीकी दफ्तर खारजा का कहना है कि फैटिफ के हवाले से पाकिस्तान के इक़दामात की हौसला अफजाई करते हैं। पाकिस्तान बाकी रह जाने वाले मामलात को अहसन तरीके से अंजाम देगा। अफगान अमल में पाकिस्तान का किरदार अहम है। समिअल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अफगानिस्तान में सदारती महल में रॉकेटों से हमले के दौरान ईद की नमाज की अदायगी जारी थी। फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। हमला किसने किया? किसी तंजीम ने रॉकेटबारी की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में खुदकुश धमाके के नतीजे में 25 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो गए। धमाके में कई अफराद जख्मी हुए। आलमी दहशतगर्द तंजीम ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली। 6 माह बाद बगदाद में होने वाला ये सबसे मुहलिक तरीन हमला है। और टोक्यो ओलंपिक्स में शरीक पाकिस्तानी एथलीट्स का स्केड्यूल जारी कर दिया गया। टेनिस स्टार माहौर शहजाद 24 जुलाई को जापानी खिलाड़ी से पहला मैच खेलेंगी। जोडो में शाह हुसैन शाह की पहली फाइट 29 जुलाई को शेड्यूल्ड है। पाकिस्तान ने आखिरी बार 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक्स में कांसी का तमगा हासिल किया था।